फर्स्ट थिंग जो आप किसी के लिए कर सकते हो ना, उसकी लीव डिनाई नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई मतलब ये चीज मेरे बारे में थोड़ी फेमस थी कि अगर वहां जाएंगे 10 दिन मांगे तो 10 दिन छुट्टी, 15 दिन मांगेंगे तो 15 दिन। बाद में मेरा स्टाफ बोलने लगा कि मैडम काम कौन करेगा, आप तो सबको छुट्टी दे रही है। तो एक चीज वो हुई। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किया भी है खैरागढ़ में, हमारे पास एक होम गार्ड्स की मतलब एक कोई था, वो एक्सपायर हो गए तो उनकी वाइफ को उसमें नौकरी मिली। वो मेरे पास आई, उसके पहले वो टीचर थी कहीं पे। तो मैंने उनसे ये बोला कि वो बोली कि मैम मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे टाइपिंग आता है, ये आता है, वो आता है। मैंने बोला नहीं, आप एक काम करना, हमारे पुलिस थाने में जो पीछे कांस्टेबल्स और उनका स्टाफ होता है और आसपास के लोगों को भी, क्योंकि बहुत से पैसे जो है उनके ट्यूशन पढ़ाने में चले जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप उनको ट्यूशन पढ़ा दीजिए ताकि उतना उनका पैसा जो है वो सेव हो जाए। तो वो अभी तक वहाँ पे थाने के कैंपस में एक हमने रूम बना दिया ट्यूशन क्लास जैसा, जो वहाँ पे क्लास देती है बच्चों को। तो इससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा कांस्टेबल जो है वो मेंटली सेटिस्फाइड भी होगा कि नहीं मैडम हमारे लिए कुछ कर रही है। दूसरा, उसके कुछ पैसे भी बच गए। और मैं आपको ये बताती हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसमें से मतलब आज की डेट में वो 80 to 100 बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं। और वो केवल पुलिस परिवार के बच्चे नहीं, आसपास के स्लम के भी बच्चे हैं, आसपास के मोहल्ले के भी बच्चे हैं, फल वालों के भी बच्चे हैं। उनमें से 20 बच्चों ने टॉप किया अपनी क्लास में। तो मेरे लिए सबसे बड़ा accomplishment था। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है एक चीज तो भाई जो बहुत ज्यादा बोलती हूँ, एक हमारी बड़े कैप होती है, वो कैप थोड़ा सा नुकसान करता है, मतलब धूप में थोड़ा तकलीफ होती है उसको पहनने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने पहना ना, ऐसी कोई स्पोर्ट्स कैप जो बाकी जगहों पे है वो हमारे लिए इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसको सहूलियत होगी कैरी करने में। एक तीसरी चीज मुझे ये लगती है। चौथी, मैं हमेशा ये चाहूंगी, मेरा एक मोटो होता है, हैप्पी कांस्टेबल्स मेक हैप्पी पुलिस। अगर कांस्टेबल आपका हैप्पी है तो आपकी जिले की पुलिस हैप्पी रहेगी। तो आई ऑलवेज मेक एफर्ट कि वो खुश रहे। बस यही सारी चीजें। पांचवी चीज इसलिए बचा रही हूँ कि कुछ अच्छा सोच लूँ किसी दिन तो वो कर लूंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक इनिशिएटिव से पहले ना सबसे बड़ी बात होती है, अगर कोई भी जन सामान्य आपके पास शिकायत लेकर के आता है तो अगर आप उसकी शिकायत का निवारण सही तरीके से सही समय पे करें ना, तो उससे बड़ा कोई इनिशिएटिव नहीं होता। तो मैं अपने नीचे जो भी कर्मचारी हैं उनको ये चीज बता के रखती हूँ कि भाई किसी की शिकायत है तो उसको आप निराकरण करो, उसके बाद हम बाकी इनिशिएटिव्स पे देखेंगे। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक इनिशिएटिव जो हमने लिया है वो मैंने खैरागढ़ में भी लिया था और उसके बाद अभी मैंने उसको सख्ती में भी लिया है। वो ये है कि जब आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप में से हो सकता है काफियों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी। आपको पहले एसपी ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ वेट करना होता है, बीच बीच में वहाँ जाके पूछना होता है कि भाई मेरा कैरेक्टर वेरिफिकेशन आया क्या, ये हुआ क्या, ये सारी चीजें। तो एक इनिशिएटिव हमने नॉर्मल यूथ के लिए, पब्लिक के लिए लिया था। वो ये था कि हमने एक मेल आईडी दिया गवर्नमेंट का, जिसमें वो सीधे जो भी आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना, आप सीधे एसपी ऑफिस के मेल आईडी में मेल कीजिए। और उसके लिए हमने ये बनाया कि विद इन 10 वर्किंग डेज हम वो थाने से प्रोसेस करा के सारी चीजें हम एसपी ऑफिस में रखेंगे। तो आपको केवल एक बार एसपी ऑफिस आना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नॉर्मली करते रहते हैं। इसके अलावा एक हमने चलित थाना का इनिशिएटिव लिया जिसका नाम दिया है संवाद। उसमें जितने भी हमारे